कमाल इंसानियत, कमाल इंसानियत। और अगर किसी अल्लाह ने सबसे बाकमाल बनाया ही मोहम्मद और अली को हो, तो इंसानियत में सबसे ज्यादा बाकमाल हैं मोहम्मद और अली अलैहिस्सलाम। कायनात की जो सबसे बाकमाल मलिका हैं, जो बीबी हैं, वो हैं सैयदा, सबसे बाकमाल हैं। मैं एक रोक के जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। तो मेरा मौजू कमाल इंसानियत याद रखिएगा, अगर गलत साथ देता रहा तो पूरा खून जिगर पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, कमाल इंसानियत। तो अब कायनात में इतनी खवातीन है, ज्यादा आबादी खवातीन की है अभी भी और हर दौर में रही है, लेकिन अल्लाह ने सारी खवातीन पे ताबेदारी वाजिब करार दी है माओं की। कुछ लोग पहुंच गए, सब पे वाजिब करार दिया माँ की इताअत करना, माँ बाप की इताअत करना। उसमें खास तौर से जन्नत माओं के कदमों तले करार दी है, माओं के कदमों तले जन्नत है। तो सारी उम्मत पे माओं की ताबेदारी वाजिब है। मैंने भी मुकम्मल नहीं किया, कुछ लोग पहुंच गए। तो अब सारी उम्मत ताबेदारी करेगी अपनी अपनी माओं की। और फिर अगर उम्महातुल मोमिनीन हो तो फिर उन माओं की सब पे ही ताबेदारी वाजिब हो गई। उम्मत की माएं हैं। लेकिन सही बुखारी में भी है, शिया सुन्नी सब किताबों में है कि कायनात की मलिका है हजरत फातिमा। मैंने नतीजा नहीं दिया, मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे पहुंच गए। अभी रुक जाइएगा, नारा न लगाइएगा, मेरे सारे भाई साथ रहें। तो अज़ीज़ान गिरामी, कायनात की मलिका सही बुखारी में है फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्नह। फातिमा सारी की सारी जन्नत की खवातीन की सरदार है। शिया किताबों में, अल-खिसाल में, शिया सुन्नी सब किताबों में है कि जनाब सैयदा कायनात की मलिका है। तो सारे के सारे अहले ईमान पे माओं की इताअत वाजिब, और उम्महातुल मुमिनीन पे भी जनाबे फातिमा की इताअत वाजिब। सारी उम्मत ताबेदार, जो पहुंच रहे हैं, सारी उम्मत ताबेदार है माओं की, और सारी उम्मत के मर्द और औरतें सब ताबेदार उम्महातुल मोमिनीन की। उम्महातुल मोमिनीन की भी मलिका है हजरत फातिमा। सारा मजमा नहीं है अभी। हत्ता अपनी मां जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की भी मलिका है जनाबे सैयदा, मां की भी। अभी भी सारा मजमा नहीं है। मां की भी मलिका है, सरदार है जनाबे फातिमा तुज़ ज़हरा। तो सारी उम्मत के मोमिन बेटे बेटियां ताबेदार माओं के, माएं ताबेदार फातिमा तुज़ ज़हरा की, और फातिमा तुज़ ज़हरा के इमाम का नाम है अली। अब पहुंच गए शायद, जो पहुंच गए। तवज्जो फरमा रहे हैं। जनाबे मौलाए कायनात जनाबे सैयदा के भी इमाम है। भाई जनाबे सैयदा ने यही तो फरमाया था, जिसने अली की बैअत नहीं की वो मेरे जनाजे में ना आए। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। तो अब कमाल अगर आपने देखना है तो जनाबे सैयदा में देखिए। कायनात का सारा कमाल सैयदा के कदमों में। कोई कमाल किसी को नसीब नहीं हो सकता जब तक कि कोई जनाबे सैयदा का गुलाम न बने, ताबेदार न बने, फर्मा बरदारी न करे, जनाबे सैयदा की अजमत और विलायत को न माने। तो मेरा मौजू है कमाल इंसानियत। अज़ीज़ान गिरामी, जो पेश करूंगा सुन लीजिएगा। हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल किया, वही तो है जिसने तुम्हें खल किया। अब ये सूरह तगाबुन की आयात है। सूरह तगाबुन, तगाबुन गबन से है, या गुबन अरबी में कहते हैं। गबन
खसारा, नुकसान, धोखा। सूरा का नाम है, 18 आयात है, सूरा 64, सूरा नंबर 64, तकाबुन, धोखा। इसका मतलब है कुछ लोग धोखा खा के आखिरत में पहुंचेंगे। नहीं है मजमा, सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जंग के हालात हैं। कुछ लोग धोखा खा के पहुंचेंगे कयामत में। अल्लाह को मानते होंगे, उसके रसूल को मानते होंगे, फिर भी धोखा खाएंगे। अब पता चला धोखेबाज बहुत बड़ा होगा। नहीं, ये मेरा सारा मजमा नहीं है जो पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है धोखेबाज बहुत बड़ा धोखेबाज होगा कि इतने लोगों को धोखा दे लेगा। तो अल्लाह इसमें मैं आगे पेश करूंगा, आयत नंबर 9 में है। आज सिर्फ तर्जुमा पेश कर दूं। सूरह तगाबुन में अल्लाह फरमा रहा है कि हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह वो है, वही तो है जिसने तुम्हें खल्क किया। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तुम में कुछ काफिर हैं, कुछ मुमिन। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह बेहतर जानता है कौन क्या है। मौजूदा हालात के तनाजुर में सुनिएगा, अल्लाह कह रहा है मैंने ही सबको खल्क किया, लेकिन कुछ काफिर रह गए, कुछ मुमिन हो गए। काफिर के मुकाबले में मुमिन आता है, काफिर के मुकाबले में मोमिन आता, मोमिन, मुस्लिम नहीं। अब पता चला डटने के लिए ईमान चाहिए। बहुत जिस किसी का भी है वाकई सच है, यहां भीख भी इज्जत से मिलती है। और मैं आपको अभी कंफर्म कर दूं, मैं बहुत बड़ा अहले बैत का भिखारी हूं। अदर ग्रामी ये भीख भी देते हैं ना तो बड़ी इज्जत से देते हैं। तो अब यहां आयत को दोबारा सुन लीजिएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल्क किया। तुम में कुछ काफिर हैं और कुछ मुमिन हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम क्या कुछ कर रहे हो। खलक़स समावात वल अर्द बिल हक, उसने बरहक आसमानों और जमीन को खल्क किया। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर, और उसने तुम्हारी सूरतों को बनाया है, और कितनी खूबसूरत सूरतें बनाई हैं। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है उसने तुम्हारे चेहरे सूरतें बनाई हैं। खुद ही फिर फरमाता है कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह सबको देख रहा है, न जाने किन खूबसूरतों को उसने बनाया है कि देखने के बाद फरमाता है बहुत खूबसूरत बनाया है। देखता सबको है, लेकिन किसी को ज्यादा देखता है,
किसी को कम देखता है। मजमे की तवज्जो रहेगी, एक जुमला पेश कर रहा हूं। तो खूबसूरती आप जानते हैं ना, बनी हाशिम की मशहूर थी। बनी हाशिम की खूबसूरती मशहूर थी और बनु उमैया की तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं वो जीते रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है कितना खूबसूरत बनाया, जीते रहिएगा। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। शिया सुन्नी फुकहा ने लिखा, पैगंबर से पूछा अगर कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाएं, कहा या रसूल अल्लाह कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाएं, तो कहा देखना उनमें इल्म में ज्यादा कौन है। सारा मजमा नहीं है, इल्म में सब जानते थे, हम कहां अली कहां। तवज्जो, अभी मुकम्मल नहीं हुआ सारे मजमे की। तो उन्होंने कहा कि अगर इल्म को निकाल दिया जाए, अली एक तरफ हो जाएंगे, तो फिर इल्म को ना देखा जाए या रसूलल्लाह, इल्म को निकाल दिया जाए फिर। तो कहा देखे कि कुरान पे कितना इल्म है, कुरान की क़िराअत पे सबसे ज्यादा मुसल्लत का वो भी फिर अली का। फिर देखा जाए कि उसे फ़क़ाहत में नमाज के जो पढ़ा जाता है, नमाज जैसी पढ़ी जाती है, उसमें तवज्जो सबसे ज्यादा किसकी होती है। किसी की रान से तीर निकाल लिया जाए और उसे पता ना चले, नहीं है मजमा। मौला की रान में गोश्त होता, तीर लगा निकाला पता नहीं चला, किसी और को बताया अगर गए तो मारे जाओगे, उनसे नमाज ही, मैंने नाम नहीं लिया, पढ़ी नहीं जा रही थी। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी पूछते रहे अगर इस मसले को निकाल दे अगला मसला कौन सा। तवज्जो, जैसा है रहने दीजिएगा, इस मसले को निकाल दे इसको, तो आपने फरमाया फिर देखो ये, फिर देखो, करते करते का फिर देखो सबसे खूबसूरत कौन है। अब पहुंच गए, जो जहां पे देखे अली जैसा कोई नहीं था। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। मैं आज पेश कर रहा हूं कमाल इंसानियत किसमें है। जिस जाविये से देखेंगे रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा अलग ही नजर आएंगे। मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं नौजवानों और बच्चों के लिए। फूल, आप कहें भाई फूल को सीधा कर लो, फूल को जिस रुख से देखा जाए फूल फूल है। जुमला नहीं पहुंचा सका। अली को जिस रुख से देखोगे अली अली हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर नमाज में देखोगे तो पीछे से देखना पड़ेगा। तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए हैं। तवज्जो, जो पहुंच गए उस पे सलाम। मेहराब में नमाज पढ़ाने वाला आगे खड़ा होता है, नमाजी पीछे। मौला मेहराब में हो तो पीछे से देखोगे, मैदान जंग में हो तो देखना पड़ेगा देखने वाला कौन है। काफिर है तो सामने से देखेगा, मोमिन है तो पीछे से देखेगा। हाथ जोड़ के, काफिर जब सामने से देखेगा तो शेर नजर आएगा। हाथ जोड़ के, मैं कुर्बान आपकी मोहब्बतों पे, जिस मोहब्बत से सुन रहे मेरे टूटे फूटे अल्फाज को। यकीन मानिए जितना मैं पूरा मेरा मूड ऑफ हो गया था, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे बसे।
मुसलसल यही सोच रहा था, पता नहीं मजमा किस हालत में होगा, बारिश हुई है, जगह जगह पानी खड़ा। आपने मुझे एहसास नहीं होने दिया, ममनून हूं। आइए पेश कर रहा हूं, मौला मैदान जंग में हो तो देखना पड़ेगा, मोमिन पीठ पे खड़ा होगा, काफिर सामने से आके देखेगा, चेहरे पे नकाब होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, अली हैदर करार खड़े होंगे। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, सारी दुनिया को बता रहा हूं, खूने जिगर देके जब अली की धाड़ की आवाज आज ऐसी है, आज के मरहब भाग गए। ममनून। सब मिलके जवाब देंगे, दोनों हाथ बुलंद करके। जुमले पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। अज़ीज़ान गिरामी, बरतानिया का एक बहुत बड़ा सहाफी है, एक जमाने में पार्लियामेंट में भी रहा, जॉर्ज गैलोवे। उससे पूछा, भाई क्या बात है, सारी दुनिया मिली हुई है, पूरा यूरोप अमेरिका और हमला कर रहे हैं ईरान पे, ये क्या बात है, डर क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें नहीं पता ये अली वाले हैं? तवज्जो, क्या ये अली वाले हैं? अली अकेले मोहम्मद का दिफा करते थे, ये हुसैन वाले हैं। दुनिया 1400 साल बाद भी मानने पे मजबूर है, करार वाले और हैं। भाई मैं तो अभी, आप जानते हैं, इस वक्त जोश में हूं, जो जुमले पेश करूंगा सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, पाकिस्तान की जंग 3 दिन रही, मैंने कुछ नहीं कहा। ईरान की 12 दिन रही। अभी मैं भाई ममनून। अज़ीज़ान गिरामी, आज सारी दुनिया ने देख लिया, बरतानिया में मैं था, सारे सिविल सर्वेंट्स फोन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। मैंने कहा नहीं आऊंगा। मसला क्या है, मामला शियों का है, आप क्यों नहीं बोल रहे? कहा नहीं बोलूंगा। कहा आपके ख्याल में क्या होगा? मैंने कहा जो मैं जानता हूं होगा वो तुम समझ भी नहीं सकते। तो कहने लगे क्या होगा? मैंने कहा तुम नहीं जानते। तवज्जो, आपको पता है सऊदी अरब का एक बादशाह गुजरा अब्दुल्लाह के नाम से, सुना ना? जॉर्ज बुश के जमाने में था। तो उस जमाने में उसने अफगानिस्तान पे जॉर्ज बुश ने हमला किया, फिर इराक पे, सूडान पे, सोमालिया, कई मुल्कों पे हमला किया। उसके बाद का मैं कई और मुल्कों पे हमला करूंगा, उसमें ईरान पे भी हमला करूंगा। तो अब्दुल्ला ने कहा था, देखो मेरी बात सुनो, मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं। मेरा जुमला जाया कर दिया आप हजरान। मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं। कई लोग होते कलमागो हैं, लेकिन दिल उनके काफिरों के साथ होते हैं। नहीं है सारा मजमा। कई लोग हिजरत करके मदीने आ गए थे, खाते पैगंबर का सदका थे, दिल मक्के वालों के साथ है। सारा मजमा नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, परेशान नहीं करूंगा।
तवज्जो। तो जाने गिरामी एक जुमला कहा था अब्दुल्ला ने, कहा देखो मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं, जो पहुंच रहा है, मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं, सब पे हमले करना, शियों पे हमला ना करना। तो उसने कहा योर हाइनेस आई डोंट अंडरस्टैंड। योर हाइनेस मुझे समझ नहीं आ रहा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सऊदी अरब के बादशाह, मुझे समझ नहीं आ रहा योर हाइनेस, ये आप क्यों कह रहे हैं शियों पे हमला ना करें, थोड़े से तो हैं। क्या तुम्हें नहीं पता 1400 साल पहले हमारे बड़ों ने इनके एक बड़े को करबला में घेर के मार दिया था। आज तक ये लानतें कर रहे हैं, ये भूलते नहीं है। ये तुम यहां मार के जाओगे, ये कब्र तक तुम्हारा पीछा करेंगे, मरने के बाद भी लानतें करते रहेंगे। देश तवज्जो है ऐसे जाने गिरा भाई। मैं जिस मोहब्बत से कोशिश कर रहा हूं खून जिगर आपकी खिदमत में दूं। अच्छा जाने गिरामी, आज ये आयात बड़ी अजीब व गरीब है। एक सुन्नी शायर का बहुत खूबसूरत शेर अचानक जहन में आ गया। वो दीन बेमिसाल है जिसमें है करबला, वो दीन बेमिसाल है जिसमें है करबला, वो शख्स बेमिसाल है जो करबला में था। अज़ान गिरामी, ये शिया शायर नहीं है। आज आपकी ये शिरकत, इतनी मौसम की खराबी के बावजूद, कितने बड़े बड़े शहर के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान मौजूद हैं, उसके बावजूद भी मजमा जलथल है। मैं देख रहा था, बाहर से आ रहे थे 1 घंटे, हमें ट्रैफिक में देख लिए हर जगह पे। जो जुमले पेश कर रहा हूँ अज़ान गिरामी, तो कमाल जो दीन का है, इंसानियत का कमाल है ना, वो है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। और इस्लाम को भी जो सनद मिली है कामिल होने की, अकमल होने की, बाकमाल होने की, वो गदीर में मिली। पेश कर देता हूं। सरवर कायनात ने हाथ पकड़ के कहा, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह ने आयत नाजिल की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज हमने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, कामिल कर दिया, बाकमाल कर दिया। जुमला कहने लगा हूं बड़े सोच समझ के। मैंने बहुत इसके ऊपर इस्तिखारा भी देखा, पढ़ूं ना पढ़ूं पाकिस्तान में, और सोच समझ के पढ़ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो अब सारे मेरे बरादरान इसको गौर से सुनेंगे, खून जिगर पेश करूंगा, और मैं खुद अपने आप में नहीं रहूंगा। जाने गिरामी, पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। 2 अरब 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, और सबसे बड़ी तबलीगी जमात मुसलमानों की पाकिस्तान की। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज है, सबसे बड़ी तबलीगी जमात पाकिस्तान की। मजमे की तवज्जो है ना मेरे साथ। और तबलीगी जमात का हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में जो मरकज है वो है रायविंड। लाहौर के पास एक बस्ती थी, अब तो बहुत बड़ा इलाका बन गया है। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा शरफ है कि रायविंड पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी है ईसाइयों की, मसीही बिरादरी 2 अरब 40 करोड़, और उनके 1 लाख से ज्यादा मुबल्लिगीन हैं, यानी उनके जो तबलीगी जमात वाले हैं वो 1 लाख से ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान में कई लाख हैं, मजमा है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत सोचा, मैं आप लोगों के लिए आज जुमला पेश कर रहा हूं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। मैं खून जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी तबलीगी जमात पाकिस्तान के कई लाख मुबल्लिगीन हैं। आइए जरा आयत पेश कर रहा हूं तबलीग की कुरान करीम से, खून जिगर पेश कर रहा हूं। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं है, बहुत से लोग खड़े हैं, सड़कों पे खड़े थे, बारिश की वजह से पानी है,
लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। मैं खून जिगर पेश कर रहा हूं। आयत तबलीग सुन लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब से, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ मेरे प्यारे रसूल, तबलीग कर दीजिए। मैंने तर्जुमा किया बड़ी जिम्मेदारी से, पहुंचा दीजिए, यानी तबलीग, बल्लिग, तबलीग कर दीजिए जो आपके रब ने आप पे नाजिल किया है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये ना पहुंचाया तो आपने कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। सब ने लिखा है, सूरह माइदा 5वां सूरा है, नुज़ूल की तरतीब के लिहाज से सेकंड लास्ट सूरा। एक होने वाली है हुसैन की मजलिस, तो कहा दावतनामा कब गया था? का कोई दावतनामा नहीं गया। का खाने में क्या मिलेगा? का तबर्रुक कभी मिलेगा कभी नहीं। कहा ये सारे पैसे वाले लोग हैं? का नहीं, अक्सरियत गरीबों की है। कहा आए क्यों है? का जान देने के लिए। का जर्नैल का नाम क्या है? का अब्बास इब्ने आले। तवज्जो। का मिलवाओ है कहां? का वो 1300 साल पहले शहीद हो गया। कहा जाने वाले के नाम पे इतना मजमा नहीं है। मजमा का जाने वाले, वो 1300 साल पहले चला गया शहीद, इतना मजमा आ गया। का तुझे नहीं पता आज भी उसका इतना रोब है, उसके दुश्मन भी उसके नाम की झूठी कसम नहीं खाते। खा ले तो बगैर हाथ के अब्बास तमाचा। हैदरी। अज़ान गिरामी, आज सारी दुनिया मुतवज्जे है अहले बैत की तरफ, सारी दुनिया मुतवज्जे है तशय्यो की तरफ। मैंने 20 साल पहले कहा था 20वीं 21वीं सदी अहले बैत की सदी है, ये इमाम हुसैन की सदी है। सारी दुनिया आज देख रही है कौन ये, इतने कम लोग हैं लेकिन सबसे डटने के लिए तैयार हैं। और यहां तक कुछ लोग कह रहे थे सारे अमेरिका को, यूरोप को, सारी दुनिया को जमा करके ले आओ। तो लुबनान के एक सिपहसालार ने कहा था हम सब के लिए काफ़ी है। तो एक इसराइली ने कहा कि इसको पैगाम भेजो कि तू बेवकूफ़ है, पागल है, हमारे पास असलहा कैसा कैसा है, सबसे कैसे लड़ोगे? कहा हम खैबर के मानने वाले हैं, तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है हम हैं कौन। अच्छा जाने गिरामी, हम मर जाते हैं, हम भागते नहीं। हमारी तारीख गवाह है, ईरान में, लुबनान में मर गए, मार दिए गए, भागे नहीं। खुदा की कसम इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि लुबनान में हमला होने वाला, कहा तुम कहीं और चले जाओ, कहा हम अब्बास के मानने वाले हैं। गिरामी, हम भागते नहीं हैं। ये अज़ादारी कभी रुकने वाली नहीं है, ये मजालिस कभी रुकने वाली नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बस आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, मैं तफसील से आज मसाइब पढ़ना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आज हर आदमी यूरोप अमेरिका में सवाल कर रहा है मजलिसों में क्या पढ़ा जाता है, हम सुनना चाहते हैं, इनमें जज्बा आता कहाँ से है। मैं एक जुमला कहूँ, हमारे पढ़ने से नहीं, यहाँ आ जाने से। साया जिन हस्तियों का है, जिस बीबी का साया है, जिस कायनात की मलिका का साया है, ये जो अलम का साया है, हम अपने बच्चों को अलम के साया, पूरी दुनिया अपने बच्चों की सलामती की दुआएं मांगती है। हमारी मजलिसों में आके देखें, माएँ बच्चों की मन्नतें मानती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही दिन लाके कहती हैं मौला मेरा बच्चा आप पे कुर्बान। ऐसा है या नहीं है? ये हमारा जज्बा है।